अगेन असबा ज्वाइन करने का शुक्रिया। और जिस तरह हमने पहले कहा था कि हम पॉलिटिकल व्यू के ऊपर भी जो है वो बात करेंगे, तो अब जो है इस वक्त तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो पाकिस्तान में डिस्कस हो रही है कि हमारे जो माई बाप हैं अमेरिका, वहाँ पर नए जो है वो प्रेसिडेंट आ खुद गए ही हैं। मान रहे हैं। हाँ, मतलब ये तो रियलिटी है ना, इसमें कौन सी तुम्हारे कोई लीडर्स तो शर्माने वाली मानते बात है। नहीं है। तुम्हारे नहीं नहीं, ये लीडर्स तो तो रियलिटी मानते है। नहीं है। नहीं नहीं, सारे मानते हैं, ये इसमें कोई शक नहीं है। देखिए वो सुपर पावर है, और सुपर बोले पावर के अंदर कोई भी तब्दीली सुपर पावर के अंदर कोई भी तब्दीली होगी तो उसमें इंटरनेशनली हर मुल्क के ऊपर वो इम्पैक्ट तो उसका खैर आता है, और पाकिस्तान में ज्यादा आता है क्योंकि हम कई दहाइयां उनके अलाए भी रहे हैं, और फिर हम उनकी पॉलिसीज हम, हाँ इसमें भी ऑफ कोर्स ये तो हमारा खैर 47 ही चल रहा है, कौन सा नई चीज है हमारी। बट तो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ट्रम्प 47th उनके प्रेसिडेंट है, और पाकिस्तान में भी 47 की बहुत जो है वो शोर है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि जहां पर एक तरफ तहरीक इंसाफ ने शोर मचाया हुआ था लॉबिंग फर्म हायर करके कि ट्रम्प खान साहब के बहुत अच्छे दोस्त है और दावतनामा आएगा या पहली स्पीच में पता नहीं क्या हो जाएगा, एक तो वो चीज़ थी। दूसरी तरफ जो एक अनऑफिशियल खबरें बिलावल भुट्टो के हवाले से चली कि जी उनको दावतनामा मौसूल हो गया, डिनर का जो है वो भी शायद मौसूल हो गया, यहाँ पे भी कुछ लोगों ने सीईओ कहा। नहीं आ बट रहा। पूछो अब हाँ, क्या नहीं लेकिन आता। नहीं, दावत लेकिन इंटरेस्टिंग बात, ये जो फैक्चुअल बात है वो ये है कि पीपल्स पार्टी ने ऑफिशियली कभी क्लेम नहीं किया, बट ये चीजें चलती रही। इवन यहाँ तक के लोगों ने कहा कि जी हुसैन हकानी ने सारी लॉबिंग की है, इस हवाले से उन्होंने भी निगेट कर दिया। दूसरी अहम चीज ये है कि जो मोहसिन नकवी हैं, वजीर दाखिला है हमारे, पार्टी पता नहीं कौन सी से ताल्लुक है उनका, लेकिन वो वजीर दाखिला पाकिस्तान के हैं। और आपको अभी भी नहीं पता। आपको अभी भी नहीं पता कौन सी पार्टी से ताल्लुक है उनका। वो आजाद कबीले से हैं। मुझे याद है फैसल वाडा ने एक दफा कहा था कि मैं मोहसिन नकवी और औरंगजेब जो हैं, जो वजीर खजाना है, हम लोग आजाद कबीले से हैं। तो वो अमेरिका पहुंचे और उन्होंने अटेंड की हल्फ बर्दारी से पहले वाली जो एक तकरीब थी ट्रम्प की, जिसमें उन्होंने स्पीच की थी, वो उन्होंने अटेंड की। लेकिन जो हल्फ बर्दारी की तकरीब थी वो उन्होंने अटेंड नहीं की। और उन्होंने सूरत में अटेंड की थी कि क्या पता मेरी शक्ल पे तरस खा के मुझे भी अंदर फिर आ रहे हैं कि आजो आजो तुम भी आजो। नहीं बिल्कुल नहीं वैसे नहीं, ही वो गाँव में शादी उस होती है ना। नहीं गाँव नहीं में नहीं शादी होती है मरासियों के जो छोटे छोटे लड़के होते हैं ना, वो बाहर जो ढोलक शोलक होती है उसमें जाके खूब नाचते हैं और कहते हैं कि भाई हम भी बारात के साथ जाएंगे, हम भी वलीमे में आएंगे। एंड में ये होता है कि दूल्हा और उसका जो खानदान होता है वो कहती है भाई बस इतना ही था जितना आप लोगों ने करना था कर लिया। ये हिसाब हुआ मुझसे लड़की का। उन्होंने नहीं नहीं पहले नहीं, जाके सब देखो कुछ किया। मोहसिन उसके बाद अंदर इनको बुलाया ही नहीं। नहीं नहीं, मैं कंडेम करूंगा इन अल्फाज को। वो हमारे वजीर दाखिला है, वो पाकिस्तान के वजीर दाखिला तो है। मैंने कब तो कहा कि हाँ, सीधे दाखिला नहीं है, लेकिन हुआ यही है। उन उनकी उनको ढोल वालों से तशबीह दे दी और बाहर। एनीवे, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मोहसिन नकवी वहां पर जो एक दिन पहले जो उनकी स्पीच की तकरीब थी ट्रम्प की, उसमें वो मौजूद थे और शायद मुलाकात भी हुई। लेकिन उसके बाद उनकी यूके के जो अभी लोग हैं उनसे, मुलाकात नहीं नहीं नहीं, हुई। यूके, वो एक जर्नलिस्ट है। अच्छा हाँ बोलो। हाँ मैं कह रहा हूँ यूके वाले जो डेलीगेशन से उनसे मुलाकातें हुई हैं उनकी, और वो तो खैर बड़ी वार्म यूके वेलकम उनका। डेलीगेशन से मुलाकात करने के लिए बंदा यूके जाता है, यूएस नहीं जाता। भाई अजीब अभी क्या अभी है। अभी 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 मोहसिन नकवी साहब वहीं पे मौजूद हैं, और मुमकिन है आने वाले दिनों में शायद कोई अमेरिकन के साथ भी हो मुमकिन जाए। है ट्रम्प साहब एक नई तकरीब रखे क्योंकि मोहसिन नकवी आए हो। नो 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 बोलो बैंसन, मेरी पहले लेकिन वाली लेकिन हस्बैंड तकरीब लेकिन कैंसल। अब मैंने मोहसिन नकवी को बुलाना है इसलिए अब नई तकरीब होगी, है ना। अच्छा नहीं, फाइनल सवाल ये है कि इम्पोर्टेंट चीज ये है कि पीपल्स पार्टी ने कभी क्लेम नहीं किया। इवन पीपल्स पार्टी की ना सिर्फ उनकी पॉलिटिकल पार्टी की ऑफिशियली, बल्कि उनकी किसी एमपी एमएनए या रहनुमा ने भी ये बात नहीं की थी कि बिलावल को कोई वो आया है। और दूसरी बात ये तो क्लियर था कि पाकिस्तान को ऑफिशियली नहीं बुलाया गया था, और पाकिस्तान में से किसी को भी नहीं था बुलाया गया। ये तो हमारी वजारत जो खारजा है उसने बड़ा क्लियरली जो है वो कह दिया था दफ्तर खारजा ने कि भाई हमें हमारी तरह हमें किसी को नहीं बुलाया ऑफिशियली। बट जो खान साहब से मुतल्लिक चहमगोइयां थी वो कहाँ गई, क्योंकि पीटीआई यूएसए हो, अलामती तौर पे चाहे खान साहब को हो, इवन बैरिस्टर गोहर हो या कोई भी हो, जुल्फी बुखारी हो, जिन्होंने सारी लॉबिंग की, उनमें से कोई किसी को क्यों नहीं बुलाया।
चलो मुझे तुम एक बात बताओ अजीम, पूरी दुनिया में कभी तुमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये देखा है कि ऑपोजिशन को किसी ऑफिशियल तकरीब पे इनवाइट किया जाए? आज तक कभी देखा है ये? कोई मुझे एक मिसाल दे दो, कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो ऑपोजिशन हो, उनके जो लीडर्स हैं, उनको जो सरकारी तकारीब होती है उनमें बुलाया जाए। तो वो किस कैसे बुला लेते बैरिस्टर गौहर को या इमरान खान को, क्यों बुलाते? वजह, जब वजीर आजम वज- आपका कोई और है, वजह वजीर ये है, खजाना आपका कोई और है, वजीर दाखिला कोई और है, मतलब सारे जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं उनको छोड़ के वो अनऑफिशियल बंदे को, चले प्रेसिडेंट भी देख ले, प्रेसिडेंट को ही बुला लेते, तो वो उनको कैसे बुला लेते? कभी ऐसा हुआ है? वो ऐसा ऐसा इसलिए उनको हमें बनता ही पता, नहीं वो था। बिल्कुल ठीक है। नहीं 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 नहीं, ये ऑफिशियल मौका बिल्कुल ठीक है, काश और तहरीके दूसरी इंसाफ ने बात भी जो यही तुमने मौका। कही, नहीं, जो दूसरी बात तुमने कही कि पीपल्स पार्टी ने कभी क्लेम नहीं किया, देखो इस किस्म के जो क्लेम होते हैं ना, ये ऐसे पार्टी अपने मुंह से नहीं बोलती, ठीक है? ये ऐसा ही नैरेटिव बनवाया जाता है इधर उधर अपने जो जानने वाले सहाफी होते हैं उनसे, और जो मीडिया आउटलेट्स होते हैं उनके जरिए इस किस्म की बातें करवाई जाती हैं, ताकि वहां पे मौजूद जो वहां के लोग हैं या उससे मुतल्लिका जो लोग हैं उनके कान में ये बात पड़ी, तो उनके जहन में ये आइडिया आ जाए और वो हमें भी बुला ले। ये पीपल्स पार्टी ने किया, नहीं और नहीं देखो, हुआ, फिर पीपल पाकिस्तान नहीं था कि पी, सुन के वही हो जाता। मेरा नहीं ये ख्याल, देखो पाकिस्तान में। पीपल्स पार्टी से मुतल्लिक तो देखो ये बड़ी एक कैटेगोरिकल सी बात है कि पीपल्स पार्टी कभी भी इस तरह की जो ओछी किस्म की हरकतें हैं ना, वो नहीं करती है। ये काम पीएमएलएन करती है या पीटीआई करती है, ये खासा इन दो अच्छा जमातों चलो, का है। पीपल्स पार्टी ने चलो कभी इस तरह की चलो, हरकत की नहीं। अगर तुम इस बात पे आ रहे हो कि इस किस्म की हरकतें इधर उधर के लोग करते हैं, पीपल्स पार्टी नहीं करती, चलो मुझे बताओ कि जो अखबारों में खबरें छपती हैं और प्रोग्राम्स होते हैं, या सहाफी कोई पाकिस्तान में सहाफियों की खबर का जरिया, क्या पार्टी सोर्सेज नहीं होते? चलो बताओ मुझे, होते होते हैं हैं, या नहीं? होते हैं होते ना? हैं, होते फिर हैं, जब इन्होंने ये बिल्कुल। खबर कैसे पब्लिश कर दी? फिर जब अखबार ने उनके इवन के इलेक्ट्रॉनिक जो उनकी वेबसाइट है वहां पे भी उन्होंने ये कैसे खबर पब्लिश कर दी कि जनाब बिलावल जा रहे हैं ट्रम्प की तकरीब हल्फ बर्दारी में? वो तो एन जब तकरीब शुरू हो गई और सब कुछ हो गया, फिर दुनिया न्यूज ने ये पब्लिश किया कि नहीं जनाब वो तो लाहौर आ रहे हैं एक 2-3 दिन के दौरे के लिए, वो तो अमेरिका गए नहीं, और उनकी कोई अमेरिका की कोई फ्लाइट स्केड्यूल ही नहीं है। एन टाइम पे जब सब कुछ स्टार्ट हो चुका था, उनकी जो पहले वाला डिनर और जो उसकी क्या नाम है, बाइडन की जो उनको सी वेलकम करने वाली और बाइडन को सी ऑफ करने वाली जो थी, वो चीजें जब हो गई उसके बाद दुनिया न्यूज ने पब्लिश किया, उनको जब यकीन हो गया कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। उससे पहले तो सारे मीडिया आउटलेट्स यही कह रहे थे कि बिलावल देखो जा रहा है, बिलावल जा रहा है। पार्टी देखो के अंदर से किसी ने बताया तो उन्होंने कहा ना, ऐसे ही किसी के जहन में बैठे बिठाए नहीं, तो आइडिया नहीं आ सकता। मैं नहीं इस तरह की देखो टेबल स्टोरी तुम्हें भी पता है, तुम भी जर्नलिस्ट हो, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, मैं पता है टेबल स्टोरियां बहुत से साफी बनाते हैं, प्रॉब्लम उसमें वो नहीं है। बात ये कि जंग अखबार कोई ना तो कुरान है ना कोई हदीस है। जंग अखबार की हर बात सच भी नहीं हो सकती और हर बात झूठ भी नहीं हो सकती। जंग अखबार ने कोई नैरेटिव बनाया तो इसका कतई मकसद ये तो नहीं है कि लेकिन चलो पीपल्स पार्टी एक, ने उसको कहा है। पाकिस्तान की बहुत सी सियासी जमातें, बड़ी सियासी जमातें, चलिए 3 बड़ियों में से नाम ले लेते हैं, 2 जो बड़ी सियासी जमातें हैं, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, नून लीग, ये 3 है चलो मेन जो हर वक्त रहती हैं, ठीक है? उनमें से 2 जो हैं वो तो जब को पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और बाखबर और बावसूख जराए मैं भी मानती हैं। मानता हूँ, वो मैं भी मानता मानती हूँ, हैं तो उसमें फिर क्या है। कैसे झूठी खबर कैसे चली गई? तो भाई मुस्तनद मुस्तनद इदारे का मतलब ये तो नहीं होता कि उनकी जो एक्यूरेसी है वो 100% हो। कभी उनसे गलत खबर भी शाया हो ही सकती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सही है, दुनिया का ठीक है। कौन सा ऐसा इदारा है। देखो अच्छा, एनीवेज हम उसको चलते हैं आगे लेके। बात ये है जो तुमने पीटीआई की बात की है कि ऑपोजिशन को नहीं बुलाते, ये ऑफिशियल स्टांस तो बिल्कुल दुरुस्त है, मैं खुद भी इसके हक में हूँ और ये बात तो जेन्युइन है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, सवाल इसलिए ये उठता है और जो ट्रोल होता है वो इसलिए होता है कि तहरीके इंसाफ ने गुज़िश्ता 1-1.5 माह में ये कहा था कि ट्रंप जो है वो खान का बड़ी है, बेस्ट बड़ी है और ट्रंप आएगा वो उसको बुलाएगा, हमने लॉबिंग कर ली है। और ट्रंप आते ही पहली स्पीच में जिक्र भी करेगा, उसने तो जिक्र ही नहीं किया। चलो मुझे तुम पीटीआई ऑफिशियल की बैरिस्टर गौहर के मुंह से और जुल्फी बुखारी इनको और जितने शहबाज गिल। भी, नहीं नहीं वो नहीं कौन है? ना मेरी जान, नो वो नो कौन नो है? नो नो नो, वो कौन है? नहीं। जब तुम अगर पीपल्स पार्टी और उनकी ऑफिशियल जराये की बात करते हो तो मैंने यहाँ कहा पे भी ऑफिशियल पे नहीं, आओ। मैंने कहा पीपल्स पार्टी के किसी एक एमपी एमएनए ने भी ये बात नहीं की है, किसी एक रहनुमा ने बात नहीं थी की। तो चलो इनके कौन से, क्या जुल्फी और जुल्फी बुखारी भी बुखारी एमएनए? जुल्फी बुखारी और शहबाज गिल कुछ नहीं है, तुम कहोगे वो फारिग क्या तरीन लोग नहीं, हैं। चलो मुझे नहीं,
मुझे बताओ कि चलो उनके पास कौन सा होता है, एमपी है, एमएनए है, सेनेटर है, भाई क्या है? वो ओवरसीज को हेड कर रहे हैं, वो ओवरसीज को हेड कर रहे हैं ओवरसीज ऑफिशियली को पार्टी की तो तरफ फिर से। तुम यहाँ पे भी पीपल्स पार्टी और नून लीग में भी ओवरसीज वालों की मिसाल दो ना उनके मुझे। है ही नहीं, या तो फिर वो बैरूने मुल्क वो बैरूने मुल्क दबाव को लेते ही नहीं है। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये दो बड़ी पार्टियां बाहर वालों को मुंह ही नहीं लगाती, वो कहती है हमें बाहर लॉबिंग की जरूरत ही नहीं है, पाकिस्तान में जाके सारा कुछ वो करेंगे। किसी को भी नहीं लगाते और लोग उनको मुंह नहीं लगाते। वो ये हुकूमत तो में है। ये तो तय है, वो हुकूमत में है या जो भी है, लेकिन वो अगर किसी को मुंह नहीं लगाते तो कोई भी जो उनको मुंह नहीं लगाता। जिन्होंने जिन्होंने किसी से जिन्होंने मुंह उनको लगाना है और वो आवाम को मुंह नहीं जिन्होंने लगाते, नहीं, आवाम को नहीं लगाते। जिन्होंने उनको मुंह लगाना था उन्होंने मुंह लगा के उनको हुकूमत में बिठाया हुआ है ना भाई। आप कुछ कर सकते हैं? क्या क्या उखाड़ लिया, क्या उखाड़ लिया? वो भाई प्रेसिडेंट उनका, प्राइम मिनिस्टर उनका, चेयरमैन सेनेट उनका, कौमी असम्बली क्या? का स्पीकर उनका। आप ठीक है, मुज़ाकरात उनसे सब कर रहे कुछ हो। है उनका, कायदे आज़म भी मुज़ाकरात उनका, लामा इकबाल भी उनका, आपदा परवीन भी उनकी, सारे ही उनके, ठीक है, परवीन चाकर भी उनकी, अहमद फराज भी उनका, तुम भी उनके, सारे ही उनके। आप लोगों ठीक के है, पास कौन है? आप लोगों के पास कौन है? अहमद फराज। कौन है हमारे पास? अहमद फराज। हाँ तो हाँ, यार एक अहमद अगर मेरे फरहाद। पास अहमद फराद, तो क्या तुम्हें अहमद फराद को क्या समझते हो तुम लोग? अगर तुम लोगों के हक में कोई लिखे, ठीक है, तो वो यार लिखे जनाब तो सही ना। बहुत पाए का सहाफी और पाए का कौन शायर है। कौन और कौन कौन पीटीआई, लिखता है? कौन लिखता है? बहुत सी लोगों की, चलो कौन मैं सा तुम्हें हफीज थे? कुछ कॉलम निगारों की बता देती हूँ, चलो एंकर्स की बता देती हूँ। कामरान शायद तुम्हारे हक में प्रोग्राम करे तो वो एक पाए का कभी भी सहाफी नहीं है, हम करता तुम लोगों के हक में कामरान करते शाहिद कामरान शाहिद कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के हक में नहीं करता, वो रियासत के हक में बात करता है, वो करता है, वो खुल के करता है, वो कहता है हाँ मैं भाई अच्छा चलो रियासत और अफवाज के अच्छा हक में चलो, बात करता आसमा हूँ। शराजी तुम लोगों के हक में करे तो वो बहुत बड़ी आसमा सहाफी है। शराजी ने कब किया? और आसमा शराजी का कोई वाइज प्रोग्राम मुझे शाह दिखाओ। सैफ खान ज्यादा तुम लोगों के करे तो वो बहुत बड़ा सहाफी है, ठीक है, वो मुनीब हम करे तो वो बहुत अच्छा बड़ा सहाफी है, हसन एक अयूब चीज करे तो वो बहुत बड़ा तजिया निगार है। जो तुम लोगों के हक में बोले वो बड़ा है, और जो पीटीआई के हक में मैंने बोल कब पड़े कहा तो बड़े हैं? हाँ, तो भाई क्या पोइट्री देखो पढ़ी है, तुम्हारा अदब से कोई लेना देना है? सही उर्दू समझ मैंने आती है चादर ली तुझे? हुई है, मेरा अदब से बड़ा लेना देना, मैं तो हाँ, आज गेटअप भी ऐसा है मेरा। एक ऐसे ये मेरी बात में इस्लामाबादी बर्गर बनने की जरूरत नहीं है आपको, ओके? यू यार देखो कंधे पर स्टॉल सिंपल बात लेके ये है, सिंपल बात ये है, सिंपल बात, तहरीके इंसाफ ऐसा क्यों समझती है कि अगर कोई शख्स तहरीके इंसाफ की, जो उसकी नजर में अगर कोई गलत उन्होंने काम किया तहरीके इंसाफ ने, वो उसको अगर हाईलाइट करे, तो ये जरूरी तो नहीं है कि वो पटवारी या जियाला होगा। वो एक न्यूट्रल साफी भी तो हो सकता है जो पीटीआई की गलती को हाईलाइट करे। न्यूट्रल सिर्फ जानवर होता है जी। अब न्यूट्रल, अब न्यूट्रल अब तो कोई नहीं हाँ सब होता, खुद कह रहे न्यूट्रल हैं कि जानवर न्यूट्रल हो होता जाओ। है। न्यूट्रल सिर्फ जानवर होता है, ये जेन में रखना। कौन न्यूट्रल? चलो तुम मुझे किसी एक न्यूट्रल का नाम बता दो। मदर हमारे अब्बास मुल्क साहब। में तो वो न्यूट्रल नहीं है जो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है कि हम तो न्यूट्रल है, वो भी न्यूट्रल नहीं है। तो तुम आम लोगों की कौन? बात खुल के कर रहे बोलो, हो। खुल के तुम्हें बोलो, नहीं खुल के बोलो तू। भाई मैं तुम्हें गिनवा सकता हूँ तीन चार अच्छे सहाफी। मदर अब्बास साहब के ऊपर कोई न्यूट्रल, मदर न्यूट्रल की बात करना। बताओ। मदर अब्बास साहब कोई न्यूट्रल उनके ऊपर साहब। सवाल नहीं उठाता। मजहर अब्बास साहब के ऊपर ना पीटीआई सवाल उठाती है, ना नून उठाती है, ना पीपल्स पार्टी उठाती है। कोई पाए के साफी हैं, उन्होंने सिर्फ इज्जत ही कमाई है मेरी नजर में, ना उन्होंने पैसे बनाए हैं, ना वो कोई बड़ी स्लॉटों पे बैठे हुए हैं, और ना ही वो कुछ कर रहे हैं। मदर अब्बास साहब का एक नाम भी है। अब मदर अब्बास साहब भी तो है जरूरी। हामिद मीर को आजकल आप लोग बड़ा पूछते हो भाई। कल हामिद मीर जब आपको गालियां क्या निकालता था पूछते तब हैं? आप कहते थे टाउट है। क्या पूछते हैं हामिद मीर को? तरीके साहब तो ने तो आजकल माई बाप बनाया हुआ है उसको। हामिद मीर को टीआरपी चाहिए होती है, बस मैं तुम्हें एक बात बताऊं सीधी सीधी साफ ये साफ पीटीआई को समझाओ। ही सुनो मेरी बात सुनो, वो बहुत सीनियर है, बहुत सीनियर है, बहुत उनका नाम है, सब कुछ है, लेकिन उस बंदे को जैसा हुनर आता है ना टीआरपी लेने का, मतलब अल्लाह माफ करे, वैसी चालाकियां किसी को नहीं आ सकती, इसीलिए वो हामिद मीर है, इसीलिए वो मेन स्लॉट पे आज से को पता नहीं, हम बचपन में हमने होश भी नहीं संभाला था जब से मुझे लगता है वो जियो पे शो कर रहे हैं, और तब से आज तक वो वहीं पे बैठे हुए हैं। तो ही नोज के वेयर टू प्ले। भाई और उसने गोलियां खाई हैं यार, क्या हो गया? मतलब पाबंदियां सही हैं तो आप क्या यार, वो टीआरपी के लिए बेचारे ने गोलियां खा वो ली। मैं ये तो नहीं कह, तुम अपने दिमाग का इलाज कराओ, तुम्हें मैं ये जेल रोड के पागलखाने में जमा करा दूंगी। तुम इतने कहीं बदतमीज म, आदमी हो। म, अच्छा बात तो तुम मतीउल्लाह जान। देखा, ये होता है, तुम बात को जानबूझ के गलत रंग दे रहे हो। यार देखो मैं ये कह रहा हूँ कि हामिद मीर अच्छा साहब तुम से कहते हो इख्तलाफ हामिद नहीं है। न्यूट्रल साफ है?
चलो तुम आमिर मुझे नीर आज एक बात बता दो, ओके अगर सहाफी तुमने कभी बहुत न्यूट्रल नहीं बेहतरीन, होता, सहाफी कोई न्यूट्रल नहीं होता, और ना बस होना फिर, चाहिए। बस फिर सही है, दैट्स इट। अब मतीउल्लाह ये जान के फैसला बारे तो में हो क्या गया। ख्याल है आपका? मतीउल्लाह जान के बारे में क्या ख्याल है? कोई ख्याल नहीं है मेरा उनके बारे में। नहीं, आप कैसा सहाफी समझती हैं उनको? आप टाउट समझती हैं या सही सहाफी समझती हैं? टाउट जिनका, जिनको देखो मेरी बात सुनो, टाउट कौन होता है? पहले तो टाउट की डेफिनेशन करो ना। जिनकी खबरों का सोर्स एजेंसीज होती हैं, तो ऐसा वो तो फिर कोई सहाफी नहीं है। किसी के खिलाफ खबर देती है तो किसी के कहने पे, किसी के हक में खबर देते हैं तो किसी के कहने पे, टाउट तो वो होते हैं। तो अब मतीउल्लाह जान, इनके पिछले कुछ अगर हम खबरें निकाल के देखें, जिस तरह वो जब 26 नवंबर को कुछ हुआ था, तो वो जाहिर है एजेंसीज ने तो उसको नहीं कहा तो तुम ये वीडियो बनाओ। तो मैं तो नहीं कहूंगी, मेरे सामने मेरे पास कोई सबूत भी नहीं है कि वो टाउट है। मैं तो मतीउल्लाह जान साहब को खुद भी टाउट नहीं कहता हूँ। मैं सिर्फ ये सवाल इसलिए किया था कि एक टाइम था 3.5 साल का जब तहरीके भाई इंसाफ मतीउल्लाह उनको जान, टाउट एक कहती। मिनट मेरी बात सुनो। क्यों मतलब मतीउल्लाह जान हो गया, सतूर हो गया, ये वैसे भी कोई ठीक है, आपके पास कोई ना कोई सोर्स होता है खबरों का, लेकिन कुछ कुछ जो होते हैं वो चलाक भी बहुत होते हैं। वो पता है क्या, हम फोन खोल रहे हैं सबकी वजह से, वो ये करते हैं कि बोलने तो थोड़ी क्या। सी, थोड़ी जब अपनी बहुत न्यूट्रल किस्म का एनालिसिस दे रहे होते हैं ना, तो थोड़ा सा उनके वाली जो इंफॉर्मेशन मिली होती है ना, वो भी बीच में फ्लो फ्लो में बोल जाते, ताकि लोगों को शक ना हो और एक ऑथेंटिसिटी भी बनी रहे। और ये भी एक तरीका होता है। मैं ये अभी साफी मेरे जहन से निकल गए, किसी का मैं जिक्र करने लगा था यार। जो असल में सवाल ये इसीलिए उठा कि जो हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है, वो मैंने अगेन बात की कि नून और नून लीग में और तहरीके इंसाफ में ये प्रॉब्लम है। बीइंग प्रोड्यूसर भी हमने ये देखा, और तुम भी इदारे में काम कर रही हो, तुमने भी नोट किया होगा कि इन दोनों जमातों का प्रॉब्लम ये कि जब हुकूमत में होती हैं तो ये सहाफ़ियों के खिलाफ चले जाती हैं, उन्हीं सहाफ़ियों के खिलाफ जो जिनसे ये ऑपोजिशन में, जिनको ये बड़े पाए का सहाफ़ी समझ रही होती है। मिसाल के तौर पे मतीउल्लाह जान साहब का जिक्र मैंने इसीलिए किया था। मेरा अपना इख्तिलाफ ठीक है अपनी जगह पे उनके साथ है, लेकिन मैं भी उनको टाउट नहीं समझता हूँ। लेकिन ये लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया था कि जब 3.5 साल वो तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते थे, तो तब वो ये कहते थे, और अब नून लीग उनको कहती है। तो पीपल्स पार्टी की, जिस तरह मैंने पहले कहा कि वो इस तरह की होशियार हरकतें नहीं करती, पीपल्स पार्टी ने कभी सहाफ़ियों के बारे में भी इस तरह की गुफ्तगू नहीं किया। तो अभी सवाल ये है कि इस सब मामलात के अंदर जो सहाफ़ी, अभी तुमने कहा कि जो एजेंसियों से खबर ले और एजेंसियों की खबर को जो है वो करे, वो होगा। तो इस वक्त तहरीके इंसाफ के जो सबसे फेवरेट सहाफ़ी हैं, वो हैं जनाब किबला हजरत अल्लामा मौलाना इमरान रियाज खान साहब। ठीक है, जो कि अपने मुंह से ये कहते थे कि मुझे फाइलें दिखाई गई और मैंने कहा कि ठीक है आपकी फाइलें सच्ची हैं, तो मैंने इनको चोर कह दिया। अब मैं ये कहता हूं कि अगर इस तरह के बंदों को भी आप खुद अपनी इस जो फील्ड है इससे छांटी नहीं करेंगे कि यार अब ये साफी नहीं है, तो फिर आप अपने ऊपर एक दाग ही लेते रहेंगे। फिर आप गरीदा फरूकी के ऊपर तनकीद नहीं कर सकते, फिर आप बिनी सलीम पे तनकीद नहीं कर सकते, अगर आप समझते हैं कि इमरान रियाज साफी है। अगर इमरान रियाज साफी है ना आज के दौर में, तो फिर आप गरीदा फरूकी को भी साफी समझें, क्या प्रॉब्लम है? या तो फिर दोनों तो को आप निगेट क्यों करें। नहीं समझना चाहते? कौन गरीदा को सहाफी नहीं समझता? तहरीके इंसाफ वाले नहीं, ऐसा कभी भी किसी ने नहीं कहा कि बहुत है, मतीउल्लाह को वो सहाफी नहीं कहते हैं कि समझता। वो कहते हैं ये साफी है ही नहीं, ये तो एक पार्टी की वर्कर है। वो हाँ, तो पार्टी की वर्कर, तो आप पार्टी की वर्कर वाली हरकतें ना करें तो आपको नहीं कहा तो जाएगा। मुझे इमरान पता रियाज के था बारे हम में क्यों नहीं कहते ये हैं तुम कहते हो? भाई पॉलिटिकल इमरान वर्कर रियाज हो। के बारे में ये बातें क्यों नहीं करते हो? इमरान रियाज के बारे में भी पीटीआई वाले खुद भी ये बात कर रहे होते हैं। एक चीज, दूसरा ये कि एक बंदा, नो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर एक बंदा ये कह रहा है कि मैं क्या, इन सबको एक दफा बिठा के एक एक फॉर्मूला तय कर लो कि जनाब किसको आपने सहाफी कहना है और किसको सहाफी नहीं कहना है। एक बंदा कह रहा है कि मैं सहाफी हूँ, और सहाफत की डेफिनेशन अब बदल चुकी है। अब पुरानी वाली डेफिनेशन नहीं रही। देखो डिजिटल दौर जैसे ही शुरू हुआ, सहाफत की डेफिनेशन भी बदल चुकी है। अब क्या है पहले अब क्या डेफिनेशन देखो, है? अब पहले डेफिनेशन खबर की कोई भी मुस्तनद एक डेफिनेशन नहीं थी पहले भी, ठीक है। और फोन और डिजिटल एज और ये सब बनने के बाद तो बिल्कुल ही
चेंज हो गई है। अब एनीवन कैन बी अ जर्नलिस्ट, और उसके लिए आपको जरूरी नहीं कि आपने कोई बाकायदा एक डिग्री ली है, ये कोई टेक्निकल चीज तो है नहीं। हाँ, कुछ अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बैठे हुए हैं, उसके कुछ इस तरह, तो देखो मेरी बात सुनो, जो बंदा सिर्फ कैमरा चला रहा होता है, उसने मेरा ख्याल है मैट्रिक भी नहीं किया होता, वो भी कहता है कि मैं मतलब अब अभी का मुझे पता नहीं है, लेकिन अब से कुछ साल पहले जब मैं रिपोर्टर थी, वो भी कहता था कि मैं सहाफी हूँ। मतलब एक कैमरा मैन जो था वो भी कहता था कि मैं सहाफी हूँ, और हम उसको ये नहीं कह सकते थे कि नहीं भाई तू सहाफी नहीं है, क्योंकि वो फोटो वीडियो जर्नलिज्म कर रहा है। तो दैट डज नॉट मीन कि वो लिख नहीं रहा तो इसलिए वो सहाफी नहीं है। उसकी उसमें टाइप डिफरेंट हो सकती है सहाफत की फील्ड में, लेकिन आप उसके भाई उसको सहाफत के अंदर उसी तरह फील्ड, देखो। हम्म, देखो सहाफत के अंदर मैं ये इस बात को, सहाफत एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जिसके मुख्तलिफ आगे से शाखें हैं, जिसमें फोटो जर्नलिज्म है, वीडियो जर्नलिज्म है, आपकी एडिटिंग है, आपकी कॉपी तो एडिटिंग फिर है, आप डिजिटल असाइनमेंट है, जर्नलिज्म को क्यों नहीं मान रहे? डिजिटल क्यों नहीं जर्नलिज्म मान भी रहे? है। भाई डिजिटल जर्नलिज्म भी है, लेकिन उसके अंदर आप एक पार्टी के वर्कर बनने को किस तरह सहाफत में जस्टिफाई कर रहे हो? ये कौन सी जर्नलिज्म की क्यों डेफिनेशन है नहीं कि कर आप सकते? सहाफत में क्यों नहीं कर सकते? पार्टी ये बता दीजिए। पार्टी को डिफेंड करना या पार्टी की लाइन को टो करना, ये कौन सी जर्नलिज्म की नई डेफिनेशन है भाई? मैंने कभी देखा कि इमरान रियाज हर वक्त पार्टी को डिफेंड ही कर रहा होता है। बॉस कैसी होती चलो है, उनकी अभी ट्वीट्स, उनके अभी डिलॉग्स, उसमें वो नो 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 अभी नो देयर इज अ डिफरेंस। अभी देखो तुम ऐसा लोग करते ये हैं। समझते हो, तुम लोग ये समझते हो कि इमरान रियाज अगर पंजाब गवर्नमेंट, अगर फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ बात कर रहे हैं, इसका मतलब है वो पीटीआई के हक में बात कर रहे हैं। नो, वो पीटीआई के खिलाफ भी बहुत सी बातें कर रहे होते हैं, बता रहा होता है कि फलाने ने फलाना टाइम पे ये किया, सवाल भी कर रहा होता है कि भाई चलो लॉन्ग मार्च की ये जो हुआ था 26 नवंबर को, उसकी मिसाल ले लो, बुशरा बीबी और ये वो क्यों चले गए, कहाँ चले गए, कैसे हो गया सब कुछ, ये वो ठीक है, ये सारी चीजें वो सवाल भी कर रहा था। सिर्फ ये एक मिसाल नहीं है, बहुत सी ऐसी मिसालें हैं। और मशवरे भी दे रहा होता है, मशवरे इन सेंस की वो तनकीद ही होती है ना कि भाई आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था। और दूसरी बात ये कि वो उनके ज्यादातर अब जो वीलॉग्स हैं वो नून लीग या जो इस टाइम पे हुकूमत है उनके खिलाफ होते हैं। तो उनके खिलाफ होने का मतलब हरगिज भी ये नहीं है कि वो सारे वो इसका मतलब वो पीटीआई के हक में बात कर रहे हैं। जब पीटीआई के खिलाफ बात कर रहा था तब नहीं नजर आता? नहीं, पहली बात तो ये कि उसका मसला ये नहीं है कि आज वो नून लीग या पीपल्स पार्टी की हुकूमत में है तो वो उन पे तनकीद कर रहा है। कल जब 3.5 साल खान साहब की हुकूमत थी, वो तब भी खान साहब की जो है वो शामदी करता था, उसने कुछ नहीं किया, ठीक है, वो तब भी नून पे ही तनकीद करता था। दूसरी कैसे बात, इंतजाम अभी करता था? नहीं नहीं अभी अब मैं बताता हूँ ना, अभी तो उसका ये देखो चैनल मेरी बात सर्च, सुनो, तुम्हारा सुनो 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 तुम्हारी सुनो, मर्जी है ना, तुम्हारी नहीं मर्जी है। नहीं तुम कहते हो जर्नलिस्ट, देखो जर्नलिस्ट भी कोई भी अनबाइस नहीं होता, जो कहते हैं मैं अनबाइस हूँ वो झूठ बोलते हैं बहुत बड़ा, ठीक है। तो न्यूट्रल अनबाइस्ड होना का और ये मतलब सब। ये नहीं है यार। देखो सहाफी एआई रहमान साहब का एक कोट है जो कि मैं अभी थोड़ी देर पहले भी एक जगह बता रहा था। उन्होंने कहा था कि हर सहाफी जो है वो एनालिस्ट हो सकता है, मगर हर एनालिस्ट जो है वो जर्नलिस्ट नहीं हो सकता है। तो मकसद कहने के ये कि जब आप बतौर तज्जियाकार बैठे कहीं पे, तो ऑफ कोर्स आपका टिल्ट कहीं ना कहीं हो सकता है, वो पीटीआई हो, वो नून हो, वो पीपल्स पार्टी हो, प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर बट व्हेन आपको ये किसने कहा कि इमरान रियाज जब वीलॉग कर रहा होता है तो वो एज अ जर्नलिस्ट कर रहा होता है, वो एज अ एनालिस्ट कर रहा होता है? मान जाओ फिर इस बात ये को। उसने नहीं ना कहा, ये उसने नहीं कहा, वो ये कहता है मैं उसने सहाफी ही हूँ। कहा, ये उसने ही कहा, मान जाओ तुम ये बात, भाई ठीक है। एनालिस्ट के अंदर देखो, एनालिस्ट का मतलब या एनालिस्ट का काम तज्जिया करना है, ठीक है। और एक जो जर्नलिस्ट है उसका काम रिपोर्ट करना है। आप रिपोर्ट करते हुए अपना तज्जिया पेश नहीं कर सकते। आप एक चीज को रिपोर्ट कर रहे हैं, जर्नलिस्ट पोर्ट्रे कर रहे हैं खुद को, और दिस बीच में इज आप अपना एंगल दे यही रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि देखो रिपोर्ट को एंगल ये के साथ पेश करना, रिपोर्ट को एंगल के साथ पेश करना जर्नलिज्म नहीं है। रिपोर्ट को तो रिपोर्ट मेरी की तरह बात पेश सुनो, करें। क्या 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 इमरान रियाज कोई क्राइम स्टोरी रिपोर्ट कर रहा होता है? वो क्या इमरान पॉलिटिकल भी रियाज करे कोई यार, सोशल इशू रिपोर्ट कर रहा होता पॉलिटिकल है? भी करे नो, भाई, तुम्हें भी कुछ भी पता है करे। कि रिपोर्टिंग में भी बीट्स है ना आपकी, बहुत सी ऐसी बीट्स हैं जिनमें आप अपना एंगल दिए बगैर या आप ऐसे अल्फाज यूज किए बगैर स्टोरी अगर आप कोट करेंगे, आप लिखेंगे, आप फाइल करेंगे स्टोरी, तो लोग कहेंगे ये कैसा बेहिस इंसान है, फला जगह जगह पे खुदा न खासा किसी बच्ची के साथ ज्यादती होगी है, बस में आग लग गई है और ये कह रहे हैं बस में आग लग गई, बच्ची के साथ ज्यादती होगी, एक नहीं 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 घिनौना नहीं नहीं, अलग वो ये किसी का। रेलिवेंट नहीं नो, है। मैं मैं एंगल की मैं बात बताता कर हूँ। रही हूँ यहाँ पे। तो मैं एक पॉलिटिकल भी जर्नलिस्ट की जो अच्छा। बीट होती है, असबा सुनो ना, एक जर्नलिस्ट की जो बीट होती है, मिसाल है एक बंदे को, तुमने भी रिपोर्टिंग की है, मैंने भी की है,
मिसाल है तुम्हारी फील्ड है, तुम्हें बीट दी गई है पीपल्स पार्टी की, मुझे दी गई है नून लीग की, तो क्या हमारे पे ये फर्ज हो गया कि हमें बीट दी गई है अगर नून लीग की, तो मैंने नून लीग की बीट करते हुए नून लीग की तारीफ करते हुए सारा कुछ रिपोर्ट करना, और तुमने पीपल्स पार्टी की बीट करते हुए पीपल्स ये पार्टी तो की तुम तारीफ अपने सारे उस सीनियर ग्रुप से पूछो कि वो ऐसे क्यों भाई वो करते भाड़ हैं। में जाए ना। तुम्हें सिर्फ मैंने इमरान रियाज मैंने नजर कब आते कहा हैं। कि वो आइडियल है, मैंने कब कहा वो आइडियल है, मैं तो एक जर्न देखो, तो फिर मैं अगर वो जेनेरिक बात आइडियल कर नहीं है तो इमरान रियाज भी आइडियल नहीं है। नहीं, तुम्हें क्या दो मसला है दो मुझसे? दो गलत मिलके एक सही तो नहीं हो सकता ना, अगर बाकी गलत कर रहे हैं तो इमरान रियाज को तुम गलत तो मानो कम तुम से कम, अपने वाले बाकी भी ग्रुप गलत को कह रहे गलत हो। कह रहे हो। नाजरीन अब मैं कह रहा हूँ अजीम बट अपने वाले ग्रुप को गलत कह रहे हो। भाई, मैं सबको कह रहा हूँ ऑफ कोर्स। जर्नलिज्म में आजकल प्रॉब्लम ही ये है कि हम लोगों ने उन लोगों को जर्नलिस्ट कह दिया है जो कि तुम्हारा ये एनालिस्ट थे। व्लॉग तुम्हारा ये व्लॉग रजी दादा और इमरान शफकत और इन सब तक हसन अय्यूब और फलान ढिमकान तक पहुंच के ना बेटा तुझे ऐसा फेंटा लगेगा। नहीं भाई, मैंने अभी भी अपनी बात पे कायम हूँ कि जब एक बंदा रिपोर्ट कर रहा है उसके अंदर बायसनेस नहीं होनी चाहिए, जब वो तजिया कर रहा है तो उसमें बायसनेस हो। अच्छा, तो इसमें तुम्हें क्या क्या प्रॉब्लम लगता है? है कि ये जो सारा टोला गया हुआ था वहां पे अडयाला जेल में और केस की मुझे हेयरिंग करके आया है, तो इन्होंने बाइसनेस के बगैर और अनफिल्टर्ड चीजें आके बताई हैं। इतनी झूठों की बड़ी ये पन्ने हैं कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। सारा झूठ बोला है इन्होंने, एक नंबर का झूठ बोला है। ऐसे बेहुदा किस्म के वहां पे सवालात हुए इन लोगों ने जिनकी कोई तुक नहीं बनती। मैं होती ना वहां पे ऐसे रैप्टे कराती ना, भाई इस सवाल की तुक यहाँ पे बन रही है, मतलब तुम मुंह उठा के आके कुछ भी पूछ लेते हो। ये कोई जगह है ऐसी बातें करने की? नहीं तो क्या वहां पे और क्या बाहर क्या आके तुम सबको बता रहे हो भाई उनको तो सवाल का जवाब नहीं आया, वो तो पता नहीं। अच्छा, फिर साथ साथ ये भी लोगों को कह रहे हैं अपने जो इर्द गिर्द के बड़े हैं और जो हल्के हैं सहाफती, वहां पे पता क्या बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इमरान खान अंदर से तो टूट चुका है लेकिन उसने फिजिकली खुद को बहुत फिट रखा हुआ है। मतलब ये लोग इतने पता नहीं कौन से स्कूलों से पढ़ के आए हैं और कहाँ से इनकी तरबियत हुई है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि इनको ये भी नहीं पता कि अ मैन, अ पर्सन जो कि चार दीवारी में रहते हुए खुद को फिजिकली इतने तकरीबन 1.5-2 साल बाद भी वो खुद को फिजिकली फिट रखता है उसी तरह से, तो क्या वो मेंटली फिट नहीं होगा? अकल मान ली इस बात को कि एक बंदा फिजिकली उसी तरह से फिट है जैसे वो पहले दिन यहाँ से गया था, ठीक है, लेकिन वो मेंटली साउंड नहीं है, वो टूट चुका है, वो फलांग हो गया है। और फिर साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि वो जिद पे आ गया है। फिर मान जाओ तुम लोग कि जब पीटीआई ये कहती है कि वो डट के खड़ा हुआ है और हार नहीं मान रहा, फिर तुम लोग मानते भी नहीं हो। मान जाओ इस बात से, भाई एक बंदा जिसने बचपन से अपनी से क्रिकेट शुरू की है और मुखालफीन भी उसके ये कहते हैं कि वो जब मैच ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन पे होता था कि पता था कि हार जाना है, वो फिर भी नहीं पीछे हटता होता था। यार, तो क्रिकेट ग्राउंड से बाहर निकलो क्या नहीं, हो गया तुम? क्रिकेट ग्राउंड से नहीं, दिस इज अबाउट, नहीं, ये आपके यहाँ की बात है, ठीक है, ये तो यहाँ की भाई बात है, दिस इज नॉट एक अबाउट मिनट, क्रिकेट। एक बंदा ओके, अच्छा, अगर मैं एक मैं मिनट मैं एक मैं मिनट तुम्हें एक एक बताती एक हूँ, एक आर्ग्यूमेंट होगा मैं पहले। तुम्हें हद मेरी तक मेरी ये एक बता मेरी दी, बात है, मैं तुम्हें एक एक मिनट एक बात, मिनट एक सुनो मिनट एक सुनो, मिनट एक मिनट अगर इमरान एक खान सेकंड हार है। मान चुका होता तो इस किस्म की जो सारी अब इतनी सब किस्म की ट्वीट्स होती है ना, वो कभी भी ना करता। वो थोड़ी अब कर रहा है, वो बहुत बोलते जबरान हैं। लिहाज कर रहा है, वो कौन सा वो खुद कर रहा है यार। तो एक बात ये, जबरान इलियास के पापा नहीं मरवाने उसका वाले भी यही लोग हैं। अकाउंट इमरान खान का अकाउंट है खान वो। खान को अब तक मरवाने वाले भी यही लोग हैं जो उसके नाम के ऊपर ट्वीटर करके इस ये तो तरह आपको बेवकूफी का। लगता अच्छा, है। ये तुम्हारे रूल सारे लीग नहीं है, ये तुम रूल लीग नहीं है कि नवाज शरीफ के इर्द गिर्द चेले बैठे हुए उसको फोर्स करेंगे फलाना यही कर रेफरेंस रहे कर हैं, दे यही और कर ये रहे हैं, कर दे और वो कर दे और वो कर दे। चने यही कर और रहे हैं। मैं पाए निहारी खान, खा के इमरान खान नहीं बड़ा हुआ हुआ। वो भाई खान, हाँ, देसी कुकड़ खा रहा है अंदर वो। मेरी बात सुनो तुम, वे खान, खान को चलो मरवाने वाले पता है कौन शरीफो, लोग हैं? तुमने खान वो को गाना मरवाने सुना वाले, है इमरान का शरीका नाम लग सुनो, दी। खान को मरवाने वाले पता है कौन लोग हैं? एक सदीक जान, एक इमरान रियाज खान। ये वो लोग हैं जो खान बेचारे को मरवा रहे हैं। वो बेचारा सीधी राह पे आता है, ठीक है, वो डेमोक्रेटिक सीधी होता है राह कौन उसको। सी सीधी राह? मैं बताता हूँ ना, ये वो बताता तुम लोग 1 मिनट हूँ। अभी कह रहे हो ना सीधी राह, उसके ये बाद पता है अगर कौन इस लोग हैं? राह पर कामयाब हो जाएंगे, हुकूमत में सुनो, आ जाएगा, फिर तुम होगा लो जी तुम पता है किनको इमरान डिफेंड कर खान रही ने हो? कर ली। सुनो, अल्लाह माफ करे, तुम मेरी बात अस्तगफिरुल्लाह। सुनो ना, तुम पता किनको डिफेंड कर रही हो? ये वो लोग हैं जो कल को खुदा न खासा, अल्लाह ना करे, खान अगर फांसी के तख्ते पे भी चढ़ा हुआ ना, तो इन्होंने कहना वो डट के खड़ा हुआ था और इन्होंने अपने व्लॉग्स करने हैं और उससे डॉलर कमाने हैं। ये ऐसे कोई मेरे मुंह यार से भी कुछ और निकलेगा, ये वो लोग हैं, ठीक है, ये खान को मरवाने वाले लोग हैं ना। तो मैं खान, और तुम क्या तुम्हारे समझते हो सारे, खान ने सुनो ना, सारी एक मिनट सुनो, जिंदगी अब उनके सुनो मसलों सुनो पे सुनो, अमल करके गुजारी है? नहीं नहीं सुनो ना,
तुम्हारे सारे आर्गुमेंट का मतलब पता क्या था कि जो मेंटली जो है वो नहीं है और वो फिजिकली, मतलब ये हुआ। सुनो तो सही, तुम्हारे आर्गुमेंट का मकसद सिर्फ और सिर्फ जो मतलब निकला ना, वो ये निकला कि एक सिक्स पैक वाला बंदा मेंटल नहीं हो सकता। तुम इमेजिन करो कौन बंदा बाहर आके रिपोर्ट कर रहा है खान के बारे में, हसन अयूब, मतलब आप उस भाई वो जर्नलिस्ट है। सुनो 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 भाई वो जर्नलिस्ट है। ओके, और अब देखो मैं ये कह रहा था कि जो तुम्हारा मैं भी आर्गुमेंट था यही उससे, अच्छा सुनो ना, अच्छा मेरी बात तुम्हारे सुने एक मिनट। नहीं पहले एक मिनट मेरी एक बात ले लो। तुम्हारे सारे आर्गुमेंट का मकसद पता क्या बना? तुम्हारे आर्गुमेंट का मकसद ये बना कि एक बंदा जो सिक्स पैक वाला है, जिसके डोले हैं, वो मेंटल नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है भाई? सिक्स पैक वाला मेंटल नहीं हो सकता? चल, मैंने तो सिक्स पैक की बात ही की, तूने देखी तुमने कहा फिजिकली फिट एक बंदा है तो वो मेंटली कैसे फिजिकली नहीं हो फिट सकता? होना, भाई मेंटली पागल हो सकता है वो, फिजिकली फिट है तो क्या हो गया? नहीं नहीं, एक बंदा, ना ये तो मैं नहीं मान सकती। एक बंदा जब रोज एक्सरसाइज करते हैं ना, उसका दिमाग कभी नहीं खराब होता। मैं भी जब जिम कर रही थी तो मुझे कोई ऐसे तुम दौड़ अपनी नहीं जिम पड़ते बीच थे। में ले आओ, बस तुमने ये बताना था कि मैं जिम कर रही थी और तुम्हारा मगर तुम ऐसी ड्रामे अभी। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये हकीकत है। देखो, अगर तुम बायोलॉजिकली भी देखो, साइकोलॉजिकली भी देखो, एक जो मर्द होता है ना, उसका दिमाग वो 25 साल के बाद, क्यों कहते हैं 25 साल के बाद नहीं बदलता? क्योंकि उसका दिमाग का जो फ्रंट वाला हिस्सा है, ये तुम जो जिन्होंने न्यूरो साइंस पढ़ी हुई है उनसे जाके ये बात तुम्हें एक्सप्लेन कर देंगे। मुझे बहुत बेसिक चीज पता है कि दिमाग का जो फ्रंट वाला हिस्सा होता है, ये पेशानी वाला जो होता है, वो 25 साल की उम्र में तक आने तक बहुत डेवलप हो, उसकी फर्दर ग्रोथ नहीं होती उसके बाद, इसीलिए कहते खान हैं साहब, वही बदल सकता। खान साहब तो ठीक है, कहते थे कि तो खान साहब आप को तो हर उस 25 बंदे दिन को बाद कैसे बदलता था, वो बदलेंगे कहते जो, थे यूटर्न लेना चाहिए। क्या? खान साहब का तो हर 25 दिन बाद बदल जाता था, वो कहते थे यूटर्न लेना चाहिए। यार तुम क्या, यू टर्न लेना इज एन अदर थिंग, और अपनी सोच, अपने नजरिए, अपनी फिक्र को बदल देना एक अलग चीज है। ये कहना कि भाई मैं इनके सामने हार नहीं मानूंगा एक अलग चीज है, और ये कहना कि मेरी खलास स्टेटमेंट का मतलब ये नहीं था, ये एक अलग चीज है। लेकिन तुम लोग पढ़े भाई लिखे तो ना ही, तुम लोग कोशिश करते हो, इसलिए कोई बात नहीं। अच्छा, एंड पे हम चलते हैं। मुझे ये बताओ कि हाँ, वाकई, इधर ही हाँ बैठे, मुझे नहीं मालूम। हाँ इतने ही बैठे वैसे ही। अच्छा मुझे बात आओ, देखो हाँ, क्लियर बात है, वैसे तो तहरीक इंसाफ के जो ऑफिशियल लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज को खुद भी मान रहे हैं और उसको डिनाई भी कर रहे हैं, मगर फिर भी कंपेन सारी इस बात पे है कि जो खान साहब का नैरेटिव था कि बैरूनी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, और वो नैरेटिव ठीक था। हमारा एतराज खान साहब पे ये था कि वो गलत चीज को लेके ये पोर्ट्रे कर रहे हैं कि मुदाखलत हुई है, वरना वाकई मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर तो तमाम लोगों का कंसेंसस था। अब अगर ट्रंप आके किसी भी किस्म की मुदाखलत, चाहे वो स्टेटमेंट है, चाहे वो ट्वीट है, या वो किसी भी तौर पे सफीर के तौर पे करता है, तो क्या ये जस्टिफाई है? ये मतलब खान साहब के अगर फॉलोअर्स हैं वो क्यों इसको चलो, समझ नहीं पा रहे? मैं इसको सब बड़ी अच्छी तरह हम समझ रहे हैं, तुम टेंशन ना लो, मेरी बात सुनो। इतनी हिम्मत है ना तो अपनी हुकूमत को कहो कि जैसे ही ट्रंप ऐसी कोई बात करे ना, एक घुमा के देना इसके मुंह पे और इनकार कर देना। वो तो तैयार है। अगर ना, चलो सही है, तुम भी यही पे हो, मैं भी यही पे हूँ, इनकार करें फिर, और डट के इनकार करें। इनकार से पहले जरूरी है ट्रंप कुछ करे तो सही, वो तो कर ही कुछ नहीं रहा। तो ट्रम्प ऐसे थोड़ी आके कहेगा वो हो मैं तो जा रहा हूँ इमरान खान के पास, हाँ, जैसे पीटीआई तो तुम यही लोग कह ने रही है। हुकूमत खत्म करने के लिए किया था, बैकडोर चैनल्स और ये वो, ऐसे ही अब होगा। तुम्हें नहीं अच्छा वो पता ऐसी जस्टिफाई हमें होगा, वो जस्टिफाई होगा। क्या जस्टिफाइड होगा? ओ, मतलब मैं क्या तो कहेंगी नहीं जस्टिफाइड होगा, तो लेकिन फिर होना ही क्या, होना कंडेम करो। यही है। अच्छा कल, क्या अच्छा कंडेम करें, फॉर क्या द सेक कंडेम ऑफ करें? आर्गुमेंट हो जाता है ऐसा, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट ऐसा हो क्या? जाता है, ट्रंप बैकडोर करके मौजूदा हुकूमत को गिरा देता है, मान लिया, तो क्या उसी तरीके से तुम लोग कंडेम करोगे कि जैसे खान की गवर्नमेंट गिराई थी वैसे ये क्यों, मैं गिराएंगे? क्यों कंडेम करूं जब मुझे पता है कि ये मैंडेट चोरी करके बैठे हुए हैं? मुझे तो बहुत खुशी होगी, मैं तो बिल्कुल कंडेम नहीं करूंगी, मैं तो बहुत खुश होंगी। अच्छा मुझे तो पता है 8 फरवरी मैंडेट को चोरी हुआ मैंने है? सब किसको दिया था, मेरे खानदान ने किसको दिया था, मेरे इर्द गिर्द के दोस्तों ने किसको दिया था, मुझे पता है कि अवाम ने किसको वोट दिया था, अच्छा और उसके अच्छा, बाद हुकूमत किसकी बनी, मैंडेट इसलिए चोरी मैं तो कंडेम नहीं कहाँ करती, कहाँ हुआ है? मैं तो कहाँ खुश कहाँ होंगी। मैंडेट चोरी हुआ है, जरा बताओ। कहाँ कहाँ मैंडेट चोरी हुआ है? विभाग में भी हुआ, पंजाब में भी हुआ, सब जगह पे हुआ, एक नहीं केटी के वफाक लिए और हुआ पंजाब तो से दो आगे नहीं हजार निकलना? क्या? नहीं वफाक और पंजाब के अलावा कहीं नहीं हुआ? वो तो फिर वही हुआ, सब जगह पे हुआ, सब जगह पे कौन बलोचिस्तान, आता है बताओ ना। बलोचिस्तान सिंध सब जगह पे हुआ। और अच्छा केपी में नहीं हुआ यानी कि?
केपीके में कैसे हो गया? केपीके में कैसे हो गया? तो तुम बताओ, चलो तुम यार पूरे बताओ। पाकिस्तान में मैंडेट चोरी हुआ लेकिन केपी में नहीं हुआ, ये क्या लॉजिक है भाई? हाँ तो केपीके में नहीं हुआ ना, केपीके में लोगों को पता था यहाँ पे बंदूकें चलती हैं, लोग एक दूसरे को बख्शते नहीं है, बहुत जज्बाती हैं, ठीक है, उन्होंने चपेड़े लगा दिए इनको अगर इन्होंने कोई हरकत अच्छा, करने की यानी कोशिश की। रियासत ने जहाँ पूरे वफाक में, पंजाब में, सिंध में चोरी किया है, वो केपी के वालों से डर गई और उसने कहा नहीं यहाँ पे मैंडेट नहीं चोरी नहीं, करनी। केपीके वालों से डर नहीं गई रियासत, ये मैं तो नहीं फिर कह रही, चाहते तो वो वहां पे भी कर सकते थे, मैंडेट चोरी करना चाहते, लेकिन मतलब आप कितनी जगह पे करते? अच्छा, 3 सूबे और 2013 वफाक से में एक कर दिया जगह लेकिन भी केपी हुकूमत में नहीं चलती किया। आ रही है। देखो तीन देखो, नकल के लिए भी ना अकल की जरूरत होती है, ठीक है, जो कि थोड़ी सी इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है कि एक जगह पे इतने टाइम से 2013 के बाद से अब तक हुकूमत चलती आई है, ठीक है, और वहां पे अचानक से आके अब किसी और की हुकूमत अचानक बन वाली क्या जाएगी। बात है भाई? 70 साल से वहां पे डिफरेंट गवर्नमेंट आती रही है, तो पीटीआई की गवर्नमेंट भी इसी तरह आई थी तो चले भी जाती तो क्या हो जाता? कुछ भी नहीं होना था, क्या हो जाना था? तो बस फिर तुम्हारे लिए सब कुछ जस्टिफाइड है, फिर तुम तो कुछ मैं भी कह यही सकते, पूछ रहा हूँ भाई कि केपी में क्यों नहीं हुई धांधली? क्योंकि केपीके में हुई नहीं। यार ये क्यों क्या नहीं हुई लॉजिक का है? क्या मतलब? क्यों नहीं हुई का अच्छा, क्या मतलब? अच्छा चलो आखिर में। केपीके में लोगों ने अपने वोट की हिफाजत की, उनको पता था। ओहो, वो कैसे? एक मिनट, कैसे की? एक उन्होंने, तुम पोलिंग स्टेशन जाके देखो, मैं तुम्हें बताती हूँ, मसला मसला ये है कि आप जो धांधली और ये सारी चीजें करते हैं, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, मैं ये वो बता रहा सब हूँ, कुछ मैंने ये आपके वाला साथ क्लिप होता है। निकाल के लगाना है, फिर लोग तुम्हें बताएंगे कि ये तू क्या बेटा तू जस्टिफाई कर रही जाके हो। जो मर्जी मुझे धमकियां ना दे, अच्छा? तो मेरी बात सुनो, ये ब्यूरोक्रेसी और इन सब किस लिए होती है धांधली, ठीक है, इन्हीं इन्हीं के जरिए होती है ना। यहाँ पे ठीक है। पंजाब पुलिस जो है, तो उसका हिसाब है मौला जट वाला। पंजाब पुलिस की जो ट्रेनिंग है ना, वो वही है बहुत सालों से, मतलब स्टेट ओन करने वाली। और यहाँ पे हम्म। पंजाब पुलिस ने जो जो किया, तो पुलिस कागजात ने तो छीन, स्टेट सब को कुछ ऑन हुआ, करना ही है, पुलिस का के लिए वो स्टेट ऑन करने के लिए ही है, स्टेट और क्या? नहीं भाई, मार धांधली, धोस धमकी, ये वाला ये पुलिस का काम तो नहीं होता ना, तुम अब फिर इसको भी जस्टिफाई करो। भाई पुलिस के अगर धांधली हुई है तो आप ट्रिब्यूनल्स में क्यों नहीं तो, जा रहे? 35 तो साल बने की हुए हैं, टोटल है केसेस चल रहे हैं, तुम्हें नहीं पता कि 35। लाहौर हाई कोर्ट में कितने चल पूरे रहे हैं? पूरे पाकिस्तान से 35 दरखास्तें सिर्फ गई हैं, सिर्फ चलो 35। 35 दरखास्तें वो ऐसे, तो फिर देखो, तो उसको भी वो कहोगे कि फलाने के नहीं छीने थे, फलाने के नहीं छीने थे, ये हो गया था, वो हो गया था, तुम तो फिर वहां पे भी ऐसी बातें करोगे। कहाँ पे? आपने सबूत छोड़े ही नहीं है, आपने फॉर्म 47 और 45 जो वाला जो हिसाब जो अच्छा, चक्कर फॉर्म जो हुआ 47 तुम। क्या होता है? फॉर्म 47 भी फॉर्म 47 भी इलेक्शन का हिस्सा है ना भाई। इलेक्शन के रिजल्ट्स में वो एक आईनी डॉक्यूमेंट है इलेक्शन कमीशन का। फॉर्म 47 क्या है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें नहीं पता क्या प्रॉब्लम है, उस पे जो नंबर लिखा होता है, अच्छा चलो, इतनी आपने शफाफियत से करना था ना, वहां पे जो नंबर डिजिट वाला लिखा होता था ना, उसको तुम लोगों को पता था कि पीटीआई ने शोर मचाना है, पीटीआई का काम है, चलो पीटीआई का काम है शोर मचाना, पीटीआई ने आके शोर यकीनन। मचाना है कि हमारे साथ गलती हुई है, हमारे साथ धांधली हुई है, ये हुआ है वो हुआ है, तुम लोग फॉर्म जो थे उनको चेंज कर देते, तुम लोग ये करते कि जहाँ पे डिजिट के साथ लिखा हुआ था ना कि 1001 वोट, वहां पे तुम लोग उसमें एक नीचे और लाइन दे देते, जैसे चेक पे लिखते हैं, उर्दू में लिखना होता है या इंग्लिश में लिखना 1100 वोट, तो धांधली का कोई चांस ही नहीं रहता, क्यों नहीं किया चलो कर अगली लेते। अगली बार रियासत को कहेंगे धांधली के लिए तुम्हें हायर करे। बाकी ये है कि जो है ना वो धांधली है ही आखिर नहीं में धांधली। देखो। अच्छा, आखिर में बस एक सवाल का जवाब दो कि वो जो एक डीजल होते थे, मौलाना डीजल साहब, जिनको आप लोगों ने ये लकब दिया था, वो आजकल उनके बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि उनकी इमामत के पीछे नमाजें पढ़ रहे हैं। कोई भी उनकी इमामत के पीछे नमाज नहीं पढ़ रहा, उनकी अपनी और जमात उमर में अयूब पढ़ता साहब ने है। पढ़ी है। किसने? उमर अयूब और असद कैसर ने। किसी की उसके सब पे के पीछे नमाज पढ़ना कोई बुराई है? तुम वो क्यों कहते मसले थे ये मुनाफिक नहीं बना नहीं रहे नहीं हो? नहीं नहीं, मैं बताता हूँ ना बुराई क्यों है, क्योंकि वो कहते थे ये मजहब को बेचने वाला और मजहब इस्तेमाल करके सियासत करने वाला मौलाना तो डीजल जब करप्ट है। तो ये तो नहीं कहा था कि ये नमाज बेचता है, मजहब के नाम पे सियासत का तो कहा था मैं ना। कहने का मकसद ये है, पॉलिटिकली उनके दर पे जा क्यों रहे हो? किससे कहा नहीं जा रही है? हैं? 26वीं आईनी कौन जा रहा है? तरमीम के तो उमर अयूब साहब 26वीं अपोजिशन आईनी लीडर है। तरमीम, 1 मिनट, 26वीं आईनी तो मुजाकरा भी नहीं करे, तुम क्या चाहते हो? बिल्कुल हाँ ही करो। नाम हम तो तो चाहते चलो, हैं
हम तो नाम कहते हैं को ठीक ही है, लेकिन सही इनकलाब पानी लाओ पानी ना। डेमोक्रेसी है, नाम को ही सही पानी पानी डेमोक्रेसी है, डायलॉग एक टेबल टॉक्स उसका हिस्सा है, तो क्यों ना एक करते फिर। असम्बली एक असम्बली जो फॉर्म 47 की असम्बली है, जो जल असम्बली है, जिसका वजीर आजम डमी है, जिसको आपने अर्दली कहा है, उसकी असम्बली में आप झक मारने जाते हो। आपको क्यों चाहिए ना कि जाए, क्यों ना नहीं जाए, आ मैदान जाओ, छोड़ के कैसे। मैंडेट चोरी नहीं हो नहीं गया है। नहीं, तुम्हारी लीडर आपको ये तो कह सर सकती है खोड़ कि होना प्लेट में चाहिए। रखना वो हुकूमत दे दे। तुम्हारी भाई लीडर ये सर कह खोड़ सकती है होना कि हम प्लेट चाहिए। में रखें उनको हुकूमत क्यों दे, तो हम क्यों प्लेट में रखे हुकूमत दे दे। मैं बताता हूँ हम ना, क्यों मैं बस बताता टाइम हूँ ना दे। मैं बताता हूँ। आपके पंजाब में 100+ MPs हैं, ठीक है, KP में आपकी हुकूमत 107 है। हाँ ठीक है, 107 तो चलो, तो आपके वफाक के अंदर भी जो है वो तकरीबन अच्छी तादाद है अपोजिशन की। अगर आप तमाम लोग रिजाइन करो और कहो जी हमने इस पार्लियामेंट में जाना ही नहीं है, तो इलेक्शन दोबारा हो जाएंगे, कोरम भी पूरा नहीं होगा। तो इतनी हिम्मत करो ना, पार्लियामेंट क्यों नहीं छोड़ते, मराद क्यों नहीं छोड़ते, अपोजिशन लीडर की सीट क्यों नहीं छोड़ते। अच्छा, हम रिजाइन करके बैठ जाए और उसके बाद इलेक्शन ना हो। एक दफा करके देख नहीं नहीं, लिया कोरम जब ही पूरा नहीं वो होगा, इलेक्शन फवाद होंगे। चौधरी ने, फवाद कोरम चौधरी पूरा जो नहीं है होता उसने भाई, इलेक्शन गलत होंगे। मशवरे दे के हर वक्त खान के गोडे के साथ लग के बैठा रहता था। भाई कौन कर दो असेंबली डिसॉल्व कर दो, असेंबली डिसॉल्व कर दो, असेंबली डिसॉल्व कर दो, पंजाब और केपी की कौन पता नहीं कौन सा इनकलाब आ जाएगा, फवाद चौधरी। ठीक है, उसे वो कह तो कह आज के। भी खान के साथ खड़ा है। अच्छा, सही खड़ा नहीं, वो भाग रहे हैं। देख नहीं वो वीडियो भागने वाली। अच्छा, बात ये है कि मौलाना, मैं सिर्फ पूछने जा रहा हूँ, मौलाना आज ठीक है या नहीं है, सवाल सिंपल। मौलाना को मैंने कब उनको कहा है कि वो गलत है। चलो अच्छा, माजी में मेरा बयान ठीक है, नहीं। मौलाना ठीक है, मौलाना को आपने गलत नहीं कहा। तो मौलाना ये कहते हैं कि KP में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा धांधली हुई है 2024 में, मैंडेट उनका नहीं बनता। ये मौलाना की स्टेटमेंट 3 दफा आ चुकी है, ये अभी 2 हफ्ते पहले भी मौलाना हुई की है। स्टेटमेंट धांधली जो हुई है ना, वो कह रहे हैं कि भाई वो जो दूसरे नंबर पे नूली वाले आ गए हैं, वो धांधली हुई है। ये उन्होंने धांधली कहा नहीं हुई मेरी कि हुकूमत पिछले बनती है, नंबर। उन्होंने कहा मेरी हुकूमत बनती है KP में। वो तो ये भी कह सकते हैं कि सरदार ट्रम्प की जगह मेरी बनती थी, उनका क्या। तो फिर गलत कहते हैं ना। अभी तुमने कहा अगर मौलाना ठीक मैंने कहते हैं। उनकी ये स्टेटमेंट नहीं सुनी, अगर उन्होंने ये कहा तो उनकी कैसे बन गई भाई हुकूमत, अगर उनकी बन यानी कि रही थी। हर वो स्टेटमेंट जो PTI के खिलाफ है वो गलत है। मैं तो ऐसा नहीं कह रही। चलो ठीक है, अब तो बाकी अगले ब्लॉग में डिस्कस करेंगे, फिलहाल के लिए इतने। ओके। ओके।